शाम का वक्त था जब पहली बार वो फाइल मेरी मेज पे आई। देखने में तो काफी मामूली सी फाइल थी। उसे खोला, पढ़ा तो पता चला कि वो एक बूढ़े की फाइल थी जो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता है। उसकी झोपड़ी गांव के पश्चिमी छोर पर है, जिसके आंगन की घास से 2 फीट से ज्यादा ऊंची हो चुकी है। झोपड़ी की काफी वक्त से किसी ने मरम्मत नहीं की है। इसकी वजह से झोपड़ी काफी जगह से टूटी फूटी हुई है। छत तो एक तरह से बर्बाद हो चुकी है। इसलिए जब भी बारिश होती है तो पानी झोपड़ी के अंदर पूरी तरह से भर जाता है। कोई भी शख्स झोपड़ी के आसपास नहीं जाता और उसकी वजह है उस झोपड़ी में रहने वाला एक बूढ़ा, जिसे गांव के लोग खौफनाक कहते हैं। और इसी बूढ़े को शहर लाने की और अच्छी जिंदगी देने की जिम्मेदारी मेरी थी। असल में मेरा नाम शाश्वत है और मैं एक ऐसे एनजीओ में काम करता हूं जो बुजुर्गों की मदद करता है। हम उस हर बुजुर्ग की मदद करते हैं जिसको समाज ने ठुकरा दिया है। हम उसको अपने पास लाते हैं, अच्छे कपड़े देते हैं, खाना खिलाते हैं और उसको रहने के लिए एक नया घर देते हैं। लोकेशन देखी तो पता चला कि वो हमारे एनजीओ से काफी दूर नहीं थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज शाम को ही ड्राइवर को लेकर के निकल जाया जाए। शाम तक मैं उस झोपड़ी में पहुंच जाऊंगा, उस बुड्ढे से बात कर लूंगा और कल सुबह होने से पहले उसको उसके नए घर ले आऊंगा। मैंने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर ने गाड़ी निकाली, मैं गाड़ी में बैठा और रवाना हो गया। गाड़ी चल रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार और केस की फाइल को खोल लिया जाए और उस बूढ़े के बारे में जितनी भी जानकारी है वो सब पा ली जाए और ये भी जान लिया जाए कि जो गांव वाले हैं उनका बूढ़े के बारे में आखिर ख्याल क्या है। सच कहूं तो मुझे किसी बहुत अच्छे ख्याल की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि ये लोग जो समाज से परे हो जाते हैं, समाज उनके बारे में काफी कहानियां बना देता है ताकि कोई भी उनके आसपास ना जा सके। मैंने केस की फाइल खोली और उसे पढ़ना शुरू करा। नाम दलबीर सिंह, उम्र 99 साल, गांव रामगढ़, मध्य प्रदेश। गांव के पश्चिमी छोर की झोपड़ी इन्हीं साहब की है। बीवी बच्चों का कुछ मालूम नहीं और गांव का कोई भी शख्स इनके आसपास आना पसंद नहीं करता और उसकी वजह यह है कि गांव के सब लोगों का यह मानना है कि यह बूढ़ा काला जादू करता है और इस मान्यता की एक ठोस वजह उनके पास है। असल में आज से कुछ साल पहले यह पता चला था कि यह बूढ़ा अपनी जवानी के दौर में लूटपाट किया करता था और इसने अपनी जवानी में काफी सारे ऐसे ड्रग्स को भी लूटा है जो सरकारी खजाने लेकर के जा रहे थे। जैसे ही पुलिस को इस बात की खबर पड़ी तो उन्होंने फौरन बूढ़े की झोपड़ी में रेड मारी ताकि कोई सामान या किसी भी तरह का सामान उनको मिल सके। और उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि 7 पुलिस वाले इस बूढ़े की झोपड़ी में गए पर कोई भी निकल करके बाहर नहीं आया। हफ्ता भर तक और पुलिस वाले अपने साथियों को ढूंढते रहे पर उनका नामो निशान तक नहीं मिला। और एक हफ्ते के बाद से एक एक करके सबकी लाश मिलने लगी और ताज्जुब की बात यह थी कि ये सभी के सभी लाशें बूढ़े की झोपड़ी से 7 किलोमीटर दूर के फासले पर मिली थी। और यही वजह थी कि कोई भी उस बूढ़े के घर में जाने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ लोगों का तो यह भी कहना था कि जब उन्होंने छुप छुपा करके बूढ़े पे निगरानी रखने की कोशिश करी तो उन्होंने पाया कि बूढ़ा जहां बैठता है वहां पे काफी सारी गुड़ियाएं रखी हुई हैं और वो कभी कभी उन गुड़ियाओं से बात भी करता है। और कुछ लोगों ने तो यह भी देखा है कि जब वो गुड़ियाओं से बातें करता है तो वो गुड़ियाएं कभी कभी मुस्कुराती भी हैं। मैंने फाइल बंद कर दी और अपना ध्यान बाहर की तरफ लगाना शुरू किया। सच कहूं तो मैं इन बातों से बिल्कुल भी चौंका नहीं था और डरा तो बिल्कुल भी नहीं था। अपने इन 7 साल के करियर में मैंने काफी सारे बूढ़ों के बारे में काफी मनगढ़ंत कहानियां सुनी हैं। देखो, लोगों की यही खास बात है कि उन्हें कहानियां बनाने में बहुत मजा आता है। वो हर चीज जो उनकी समझ के परे है, वो हर चीज जिससे वो दूर भागना चाहते हैं, उनके बारे में कहानियां बना देते हैं। अरे आप यकीन नहीं मानेंगे, एक बार एक बूढ़े के बारे में मैंने ये कहानी सुनी थी कि वो हर रात पीपल के पेड़ से उल्टा लटक जाता है। जब उसके घर गया तो पता चला कि बूढ़े के तो दोनों घुटने ही खराब थे, चल पाता नहीं था, पीपल के पेड़ से क्या उल्टा लटकेगा। खैर, आज के वक्त में वो हमारे एनजीओ में हो और अच्छी जिंदगी बिता रहा है। सोचते ही सोचते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। जब मैं उसके गांव के पश्चिमी छोर पे पहुंचा तो रात के करीब 10:30 बज रहे थे। ड्राइवर ने मुझे उठाया, मैं गाड़ी से उतरा और मेरे सामने वो झोपड़ी थी। सच कहूं तो रात के वक्त मैंने काफी झोपड़ियों को देखा है, लेकिन ये झोपड़ी कुछ अलग सी मालूम हो रही थी। इसके चारों तरफ 2-2 फीट लंबी जंगली घास से उगाई थी। पता नहीं चल रहा था कि कौन से रास्ते से चलकर झोपड़ी तक पहुंचा जाए। और झोपड़ी भी ऐसी लग रही थी कि किसी गीदड़ का मुंह जो भूखी है और हर किसी चीज को निगल लेना चाहती है। मैंने सारे ख्यालों को एक तरफ किया और अंदर की तरफ बढ़ना शुरू करा। जैसे ही मैंने अंदर बढ़ना शुरू किया तो मुझे महसूस हुआ कि अभी तक जो मौसम हल्का गर्म था वो हल्का ठंडा हो गया है। मैं जाता जा रहा था और जैसे ही मैं बूढ़े के दरवाजे के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि मुझे अचानक अंदर से किसी के बहुत तेज हंसने की आवाज आई। अंदर कोई बहुत जोर जोर से हंस रहा था, किसी से बातें कर रहा था। एक बार को तो मुझे लगा कि हो ना हो कोई अंदर बैठा है, लेकिन फिर अचानक एक ख्याल मेरे दिमाग में आया कि क्या यह बूढ़ा अब भी अपनी गुड़ियाओं से ही बातें कर रहा है। कुछ देर में यही सोचता रहा, फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने दरवाजे पे दस्तक दी। जैसे ही मैंने दरवाजा खटखटाया तो अचानक से खामोशी तारी हो गई। बूढ़े ने हंसना और बातें करना दोनों बंद कर दिया। काफी देर तक यह सन्नाटा ऐसा ही फैला रहा।
करीब 10 मिनट बाद मैंने सोचा कि क्यों ना पलट करके वापस जाया जाए। मैं पलटा ही था कि अचानक मुझे दरवाजे की दूसरी तरफ से कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। कुछ बूढ़े कदम दरवाजे की तरफ आ रहे थे। कुछ देर बाद वो दरवाजा खुला और सामने वो बूढ़ा खड़ा था। सच कहूं तो इस बूढ़े की शक्ल ही ऐसी थी कि इसके बारे में कहानियां बनना तो बनती ही थी। आंखें पीली हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि गिरने वाली हैं। चेहरे की सारी खाल नीचे तक लटक चुकी थी। गाल ऐसे कि लग रहा था कि इनमें मांस नहीं है और सफेद दाढ़ी उसकी छाती तक को छू रही थी। मैंने कहा ही था कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि फिर मुझे कुछ याद नहीं। उसके बाद जब आंख खुली तो बूढ़े के कमरे के अंदर बैठा हुआ था, एक गुड़िया बन के। मेरे आसपास 5-6 गुड़ियाएं और थी। बूढ़ा कभी कभी मुझे उठाता है, अपने हाथों में लेता है और मुझसे बातें करता है। तब मुझे मुस्कुराना पड़ता है, क्योंकि मेरी साथ वाली गुड़िया ने मुझे बताया था कि पिछली बार एक गुड़िया मुस्कुराई नहीं तो इस बूढ़े ने उसे जलती आग में डाल दिया था। हम सभी को यह लगता है कि जब इस बूढ़े की मौत होगी तो मिलेगी हमें मुक्ति। तो दोस्तों, जो कहानी अभी आपने सुनी, इस कहानी को इंग्लिश लिटरेचर के जाने माने लेखक H.P. लवक्राफ्ट ने लिखा है। इस कहानी को मैंने आपके लिए हिंदी में अनुवादित किया है और आपके सामने पेश की है। कहानी पसंद आई है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अली बशीर शो को सब्सक्राइब कर लीजिए।